अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी, ठीक है ना। एपी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। और ये तुम लोग का आगे का लाइफ के लिए, आगे का मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11 चाहे सीबीएसई हो चाहे आईएससी बोर्ड हो, दोनों ही जगह अपने को सीक्वेंस एंड सीरीज करना पड़ता है, जिसमें एपी जीपी एचपी है। तो सर एक्चुअली इसका सिस्टम क्या है, सीक्वेंस बोल के अपने पास में जो चैप्टर्स, जो सीक्वेंस है उसके अंडर कैटेगरी में 3 आता है। एक आता है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक आता है जीपी और एक आता है एचपी। एक्चुअली सीक्वेंस जो है वो 2 कैटेगरी का होता है। सर कौन सा 2 कैटेगरी का होता है, देखिएगा। सीक्वेंस 2 कैटेगरी का होता है, एक जिसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, और एक जिसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं होता है। तो जिसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। और प्रोग्रेशन के अंदर में 3 कैटेगरी आता है अपने पास, एपी जीपी एंड एचपी। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि सीक्वेंस क्या होता है। If the numbers are arranged as per some rules, if the numbers are arranged like 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद आएगा 12, इसके बाद आएगा 14, इस तरीके से आप लोग आगे का नंबर सेट कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने एक रूल फॉलो किया। क्या रूल फॉलो किया सर, कि 2 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आते जाएगा। सो इफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन सम स्पेसिफिक रूल, विथ सम स्पेसिफिक रूल्स और विथ सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस, उसको अपने बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है ना। अब वो सीक्वेंस का यदि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है तो उसको प्रोग्रेशन बोला जाएगा, जिसमें एपी जीपी एचपी आता है। और वो सीक्वेंस का यदि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं है तो उसको कुछ नहीं बोलते हैं। सर ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एक रूल है जिससे हम नंबर्स को यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। 2, 3, 5 इस तरीके से प्राइम नंबर्स का सेट बना सकते हैं। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो है ये सीक्वेंस है, ठीक है ना। बट इसका कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं है, मतलब आज तक कोई भी एक फॉर्मूला इन्वेंट नहीं कर पाया जिससे अपने प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सके। प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का अपने पास एक ही तरीका है, उसको अपने आप से डिवाइड करो और 1 से करो। यदि अपने आप से और 1 से हो रहा है तभी वो प्राइम नंबर है, बाकी किसी नंबर से यदि वो डिवाइड हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। तो मैनुअली आप लोग को फाइंड करना पड़ता है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है अपने पास प्राइम नंबर को चेक करने का। इसका मतलब सर ये सीक्वेंस है बट इसका कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपको बोला tn इज इक्वल टू 2n+7, तो इसमें जब आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है, ठीक है ना। बट प्राइम नंबर्स निकालने का कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। तो सर वो सीक्वेंस जिसका फॉर्मूला है उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, जिसमें एपी जीपी एचपी आता है। और वो सीक्वेंस जिसको निकालने का फॉर्मूला नहीं है बट वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स, तो उसको अपने बोलते हैं नॉर्मल, इट्स अ सीक्वेंस। नाउ 2 कैटेगरी बनता है, एक सीक्वेंस बोलते हैं, कभी कभी उसको सीक्वेंस बोलते हैं, कभी कभी सीरीज बोलते हैं। सर सीक्वेंस कब बोलते हैं, सीरीज कब बोलते हैं। 2, 4, 6, 8 लिखोगे तो ये सीक्वेंस है। 2+4+6+8 लिखोगे तो ये सीरीज है। मतलब इफ द नंबर्स आर सेपरेटेड यूजिंग अ कॉमा वी प्रोनाउंस इट एज सीक्वेंस। इफ द नंबर्स आर सेपरेटेड यूजिंग प्लस और माइनस साइन वी प्रोनाउंस इट एज सीरीज। तो सर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें, सीक्वेंस और सीरीज सेम ही होता है। कॉमा से सेपरेट करोगे तो सीक्वेंस, प्लस या माइनस साइन से सेपरेट करोगे तो सीरीज। ठीक है सर, चीज क्लियर हो गया। सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स जिसके हिसाब से हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं। वो सेट ऑफ रूल्स का यदि कोई फॉर्मूला अवेलेबल है तो उसको प्रोग्रेशन बोल देंगे। वो सेट ऑफ रूल्स का यदि कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो उसको नॉर्मल सीक्वेंस बोला जाएगा। यदि उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं तो प्रोग्रेशन के अंदर में 3 कैटेगरी आता है, एपी जीपी एंड एचपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके बारे में हम लोग को बात करना है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसके बारे में हम लोग क्लास 11 में बात करेंगे। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सर यहाँ पर अभी हम लोग को एपी के बारे में बात करना है। सर एपी क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सीक्वेंस, और सीक्वेंस के ऊपर हम लोग कुछ सम्स बनाएंगे। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहां पर अब हम लोग सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं वाया सम्स। नंबर 1, राइट द फर्स्ट 3 terms
in each of the sequence, defined by the following. Number 1, इसमें अपने को दिया an equal to 3n plus 2. Write the first 3 terms in each of the sequence defined by the following. तो मतलब सर we are talking about sequence, और ये sequence का फॉर्मूला है, मतलब ये प्रोग्रेशन में जा सकता है, या तो ये AP होगा, या तो ये GP होगा, या तो ये HP होगा. बट अभी हम लोग को AP GP HP के बारे में बात नहीं करना, अभी हम लोग नॉर्मल सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं. ये जो एक्चुअली an है ये tn है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, और अपने को फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है. इसका मतलब t1 तो n की जगह 1 पुट कर दो, t2 यानी n की जगह 2 पुट कर दो, t3 यानी कि n की जगह 3 पुट कर दो. तो सर दिस इज 3 plus 2 5, 3 2 6 7 8, 3 3 9 10 11. So the numbers are 5 8 and 11. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम 1 part 2. इसमें अपने को an दिया है n square plus 1. सर an का मतलब tn, तो अपने को tn दे दिया है n square plus 1. सर 1 part 2 में अपने को tn तो दे दिया है, तो अपने क्या करेंगे सर, t1 निकालेंगे, दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 1. t2 निकालेंगे, दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 1. t3 निकालेंगे विच इज 3 का स्क्वायर प्लस 1. तो दिस इज 2, 2 2 जा 4 प्लस 1, दिस इज 5, 3 3 जा 9 प्लस 1 10. सो द नंबर्स आर 2 5 and 10. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दिया है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स of the sequence, defined by an equal to -1 के पावर में n minus 1 into 2 पावर में n. Now सर ये an मतलब अपने को tn दे दिया है which is -1 के पावर में n minus 1 into 2 पावर में n. फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब t1 -1 पावर में 1 minus 1 2 पावर में 1, t2 -1 पावर में 2 minus 1 2 पावर में 2, t3 -1 पावर में 3 minus 1 2 पावर में 3, t4 -1 पावर में 4 minus 1 2 पावर में 4, t5 -1 पावर में 5 minus 1 2 पावर में 5. दिस इज -1 के पावर में 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, 2 1 जा 2. -1 के पावर में 1 इज -1, 2 2 जा 4, यानी ये हो जाएगा सर -4. -1 के पावर में 2, एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनस के पावर में ऑड होने से माइनस हो जाता है नेगेटिव, और माइनस के पावर में इवन होने से वो हो जाता है पॉजिटिव. तो सर -1 के पावर में 2 यानी इवन, तो पॉजिटिव, 2 2 जा 4 2 जा 8. -1 के पावर में 3 मतलब ऑड, यानी माइनस आएगा बाहर, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, this will be -16. माइनस के पावर में 4 will be प्लस, 2 के पावर में 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32. So the first 5 numbers are 2 -4 8 -16 and 32. Okay sir, moving to the next sum, question number 3. In question number 3 अपने को बोला है what is the 18th term of the sequence, what is the 18th term of the sequence defined by an is equal to n of n minus 3 by n plus 4. सर अपने को 18th टर्म निकाल के देना है, tn अपने को दिया है n of n minus 3 by n plus 4, अपने को t18 चाहिए, so this is 18 of 18 minus 3 by 18 plus 4. This is equal to 18 into 15 by 22. Now 18 into 15 by 22 में काटा पीटी साफ सफाई यदि हो रहा है तो कर दीजिए. सर हो रहा है 2 9 जा 2 11 जा, so t18 is equal to 15 into 9 is 135 by 11, and this will be your answer.
18th टर्म निकाल के देना था। सर नेक्स्ट नंबर 4, a sequence is defined by an is equal to n cube minus 6n square plus 11n minus 6 full stop. Show that the first three terms of the sequence are 0 and all other terms are positive. सर क्या बोला इसमें? A sequence is defined by an equal to this. Show that the first three terms of the sequence are 0. तो सर पहला 3 टर्म चाहिए। tn अपने को दे दिया n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। अपने को t1 चाहिए 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। सर 11 प्लस 1 इज 12 माइनस 12 इज 0। तो फर्स्ट टर्म तो 0 आ गया। सेकेंड टर्म यानी कि t2, सो दिस इज 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। सर 22 और 8 30, 2 2 जा 4 6 4 जा 24 और 6 30। सर ये भी 0 आ रहा है। ठीक है सर। t3 बोला है, t3 इज 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। 33 3 3 जा 9 3 जा 27, 33 43 53 60 आ रहा है सर ये। नाउ 3 3 जा 9 6 9 जा 54 54 और 6 इज आल्सो 60। तो सर ये भी 0 है। शो दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0। सर शो कर दिए कि पहला तीनों टर्म 0 है एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। नाउ वी हैव टू शो कि ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। इस पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा। ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव शो करने के लिए ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपने को यूज करना होगा। अपने को इस क्वेश्चन में tn दिया गया है, tn इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। नाउ दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव शो करने के लिए मेरे को इसको 3 फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सर 3 फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, और हम लोगों ने n का वैल्यू 1 पुट किया था तो 0 आया था, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 0। n माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो n माइनस 1 को हम लोग यहाँ 3 बार लिखेंगे। n माइनस 1 को हम लोग 3 बार लिख दिए। नाउ यहाँ n क्यूब लाना है तो इसको n स्क्वायर लिखेंगे। इसको जीरो मेथड, वेनिशिंग मेथड बोलते हैं। n स्क्वायर इंटू n विल गिव यू n क्यूब। n स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज माइनस n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर। minus n square minus 5n square is minus 6n square plus 5n plus 6n plus 5n है यहाँ पे सर, और यहाँ पे plus 6n है। 6 plus 5 is 11n plus minus minus 6। लास्ट वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। नाउ n माइनस 1 को कॉमन लेके बाहर करो। ये जो आया है सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे। n square minus 5n plus 6, this is 3 plus 2. Now n square minus 3n minus 2n plus 6, n of n minus 3, twice of n minus 3, n minus 3 and n minus 2। मतलब सर यहाँ पर आ रहा है n minus 1, n minus 2, n minus 3। अब देखिएगा जजमेंट, ये अपना क्या है सर, tn है। तो यदि आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। अब 3 से यदि हम लोग ऊपर चले गए तो 3 से ऊपर कोई भी वैल्यू यदि n का हम लोग पुट करेंगे तो क्या आपको लगता है कि किसी से भी नेगेटिव आएगा? सर यदि n का वैल्यू 4 पुट कीजिए तो भी सब में से पॉजिटिव ऑब्टेन होगा, 5 पुट करेंगे तब भी सबसे अपने को पॉजिटिव ऑब्टेन होगा। तो अपने क्या बोलेंगे, फॉर n greater than 3 tn will always be पॉजिटिव। ये बाय इंस्पेक्शन अपने को इस तरीके से फैक्टर्स में स्प्लिट करके, थोड़ा इंग्लिश में आप लोग को लिखना पड़ेगा,
कि यदि अपने n का वैल्यू ग्रेटर देन 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर Tn as a whole will always be positive. Moving to the next sum, question number 5. Let a sequence be defined by a1 equal to 3, an equal to thrice of an minus 1 plus 1 for all n greater than 1. Find the first 4 terms of the sequence. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. Let a sequence be defined by a1 अपने को दे दिया है और बोला an का ये वैल्यू है. सर a1 अपने को दिया 3, अपने को क्या बोला है सर, an का वैल्यू है thrice of an minus 1 plus 1 for all n greater than 1. मतलब 2 से अपने स्टार्ट करेंगे तो a2 is equal to 3 into a 2 minus 1 plus 1, a2 equal to 3 into a1 plus 1. a1 का वैल्यू कितना है सर 3, so this is 3 into 3 plus 1 which is equal to 10. फर्स्ट 4 टर्म्स बोला है तो सर a2 मिल गया. नाउ a3 equal to 3 into a 3 minus 1 plus 1, 3 into a2 plus 1, so 3 into 10 plus 1 which is equal to 31. Now a4 equal to 3 into a4 minus 1 plus 1, 3a3 plus 1, so this is 3 into 31 plus 1 which is 94. तो सर अपने को फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने बोला था. फर्स्ट टर्म इज 3, the second term is 10, the third term is 31 and the fourth term is 94. These are the first 4 terms of the sequence. Moving to the next sum on this, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बोला है let a sequence be defined by a1 equal to 1, a2 equal to 1 and an equal to an minus 1 plus n minus 2 for all n greater than 2. Find an plus 1 by an for n equal to 1, 2, 3, 4. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा. इस क्वेश्चन में अपने को a1 दे दिया 1 है, a2 भी दे दिया 1 है और an निकालने का ये फॉर्मूला अपने को दिया है an इक्वल टू an minus 1 प्लस an minus 2 फॉर n ग्रेटर देन 2. मतलब ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ पे 1 और 2 पुट नहीं होगा, 3 पुट होगा. ठीक है ना. तो 3 पुट करते हैं. यदि सर a3 इक्वल टू a3 minus 1 प्लस a3 minus 2, दिस इज a2 प्लस a1. a2 का वैल्यू क्या है सर 1 और a1 का वैल्यू क्या है सर 1, तो 1 प्लस 1 इसका वैल्यू 2 आ गया. ठीक है सर. यदि हम लोग 4 पुट करते हैं a4 इक्वल टू a4 minus 1 प्लस a4 minus 2, दिस इज a3 प्लस a2. सर a3 का वैल्यू यहाँ पर आया है कितना 2, a3 का वैल्यू कितना है सर 2 और a2 का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है 1, तो 2 प्लस 1 ये कितना हो गया सर 3. तो इस तरीके से सर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. बट फाइंड करना क्या है, फाइंड ये करना है फॉर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4. तो पहले अपने 1 पुट करते हैं a1 प्लस 1 बाई a1 यानी a2 बाई a1, a2 प्लस 1 बाई a2 विच इज a3 बाई a2, a3 प्लस 1 बाई a3 एंड यहाँ पर अपने पास है a4 प्लस 1 बाई a4, सो दिस इज a5 बाई a4 एंड दिस इज a4 बाई a3. मतलब सर इनका वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास a2 बाई a1, तो ये तो 1 बाई 1 हो जाएगा. फिर a3 बाई a2, a3 का वैल्यू कितना आया था सर 2 बाई a2 का वैल्यू 1. a4 का वैल्यू कितना आया है सर 3 बाई a3 का वैल्यू कितना है सर 2. सर यहाँ a5 और a4 चाहिए. a5 सर नहीं निकाले अपने, a5 निकाल लेते हैं.
a of 5 minus 1 plus 5 minus 2, this is a4 plus a3. a4 का वैल्यू है सर 3, a3 का वैल्यू है 2, दिस इज इक्वल टू 5, सो दिस इज 5 by 3, और ये सारा अपना क्या हो जाएगा सर, ऑल दीज विल बी आर आंसर्स।